आज का मोटिवेशनल वीडियो है, शक्तियों का आभास व्यक्ति को कब होता है। शक्तियों का आभास व्यक्ति को दो स्थितियों में होता है। पहली बात, यदि कोई विपदा पड़ जाए तो कई बार व्यक्ति को अपनी वास्तविक शक्तियों का आभास होता है या किसी दूसरे की शक्ति का आभास होता है विपदा के समय। और दूसरी बार आभास कब होता है, जब आपके पास विपदा तो नहीं है लेकिन आपकी कोई आवश्यकता जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो आपको अपनी शक्ति का पता लगता है। यानी कई बार ऐसा है कि व्यक्ति के पास ऐसी स्थिति आ गई कि अब उसके पास किसी चीज़ के लिए, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, किसी चीज़ को मैं नया प्रयास करने के लिए कुछ नए एफर्ट्स की ज़रूरत है। ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, तो एक तो तरीका ये है कि नए एफर्ट्स की ज़रूरत है, उसमें वो सिर्फ दूसरों के विवेक का सहारा लेकर, सिर्फ दूसरों से सलाह लेकर के अपने कार्य को कार्यान्वित करता है। एक वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरों से सहारा न लेकर खुद पर काम करते हैं और खुद ही अपने आप में ऐसा कुछ क्रिएट कर देते हैं जो कभी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। ऐसा कुछ क्रिएशन कर जाते हैं जहाँ उनको खुद भी नहीं पता, लेकिन वो अपने काम में कभी किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते। हर संभव, चाहे वो शारीरिक क्षमता की बात हो, चाहे वो मानसिक क्षमता की बात हो या फिर फाइनेंशियल क्षमता की बात हो, किसी भी तरह की क्षमता का उनको उपयोग लेना है तो वो अपनी शक्ति को यूज करने की कोशिश करते हैं और इसी क्रम में उनको अपनी जो है शक्तियों का आभास होता है कि वो ये करने में सक्षम हैं, वो ये काम कर सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति एक बार किसी काम को कर लेता है तो उसे अपनी शक्ति का आभास होता है और तब वो बहुत सारे नए नए जो परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, दूसरों को सलाह देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस जो है वो अपने द्वारा अर्जित किया हुआ कॉन्फिडेंस है। उसने खुद से जो है उन चीज़ों पर काम किया और उन चीज़ों को पर जो है उसने अपनी एक विशेष जो है अपनी एक छवि बनाई है। वो चाहे वो बिजनेस में हो, सर्विस में हो, किसी नए काम में हो, किसी पुराने काम में हो, उस व्यक्ति की एक खास छवि होती है कि वो उन सारी कार्य को करने की जो है क्षमता को प्रदर्शित करती है। और एक शक्ति कौन सी होती है, एक वो शक्ति होती है जो किसी विपदा पर सामने आती है। मतलब विपदा पर जब आप देखते हैं कि जो 26 जनवरी या 15 अगस्त पर जो हम देखते हैं कि कुछ खास लोगों को जो है वो पुरस्कार दिए जाते हैं, किस चीज़ के, वीरता के पुरस्कार या कुछ ऐसा कुछ कर जाने का पुरस्कार जो कोई नहीं कर सकता था। वो कैसी क्षमता की, अचानक ही उनको पता लगा कि कहीं कोई घटना घटित हो रही है, उस घटना में जो है जाकर के उस लोगों को बचा लेना, या खुद जो है बहुत सारी ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर कोई जाने में सहायक नहीं है, जहाँ कोई कभी सोच ही नहीं सकता, और वो व्यक्ति उस कार्य में अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके या अपनी शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल करके, अपनी आर्थिक क्षमताओं का उपयोग करके, अपने पद की क्षमताओं का उपयोग करके कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में कोई दूसरा सोच ही नहीं सकता। तो ये जो प्रतिभा है, ये प्रतिभा जो है ये छिपी हुई प्रतिभा होती है जो लोगों को पता ही नहीं है। इसमें कोई पहले से सोच के नहीं बैठा कि हमें ये करना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है
और वो उस कार्य को कर जाते हैं। और एक ऐसे क्रिएटर होते हैं जिनको हम कहते हैं कि जो करते तो विशेष परिस्थिति में, लेकिन वो विशेष परिस्थिति में विशेष योजनाओं के साथ कार्य को कार्यान्वित करते हैं, जो कि हम देखते हैं जब हम देखते हैं कि कहीं हम विभिन्न देशों में लड़ाई के बारे में देखते हैं या अपने ही देश की लड़ाइयों के बारे में जब हम चीज़ों को सुनते हैं या अपनी बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने समय समय पर भारत को जो है वो बहुत सारी सी युद्ध से बचाया, बहुत सारी सी चीज़ों से बचाया। तो ऐसे में सेना की भूमिका में हो व्यक्ति या खुद राजा की भूमिका में व्यक्ति हो, मंत्री की भूमिका में हो व्यक्ति, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं ये लोग अपने पहली प्लानिंग के द्वारा ये बहुत सारे कार्यों को अंजाम देते हैं। यदि हम इसमें यदि राम के नाम को भी जोड़ते, भगवान राम के नाम, तो वो प्लानिंग के साथ था। मालूम था कि सीता को लेकर के आना, लेकिन ये प्लानिंग तो करी गई ना कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, किसको भेजा जाए। बेशक वन के अंदर थे, लेकिन ये तो राम की क्षमता ही थी ना कि उन्होंने उन सारी जिन सामान्य लोगों के बारे में ये सोच भी नहीं सकता इंसान, उन्हें वहाँ भेजा जा सकता है। और उन्होंने उसके द्वारा उनको वहाँ भेज भी दिया और वहाँ पर युद्ध भी लड़ा गया और युद्ध में जीत भी आ गई। तो ये सारी जो प्लानिंग है, तो यहाँ पर भी एक अदृश्य क्षमताओं का पता लगता है, लेकिन इस अदृश्य क्षमता में व्यक्ति पहले से योजना बना करके कार्य करता है। और कुछ इस तरीके के होते हैं जहाँ पर कोई युद्ध वगैरह नहीं लड़ा जा रहा, लेकिन एक बड़ी मीटिंग की जा रही है किसी काम को आगे के अंजाम देने के लिए, यानी अपने विकास के लिए। जैसे अभी G20 की थी मीटिंग, लेकिन उसके लिए जो व्यवस्था की गई, हर तरीके की सुरक्षा का प्रबंध किया गया, हर तरीके के स्वागत का प्रबंध किया गया। ये भी एक जो विशेष बात है जिसको हर व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए पूरी प्लानिंग की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने प्लानिंग की और उसमें वो सफल हुए, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के द्वारा पता लगता है कि उनके अंदर कितनी क्षमताएं हैं और वो कितना कार्य कर सकते हैं। और इसी के कारण से उनको समय समय पर पुरस्कार भी मिलते हैं और समय समय पर उनकी जो योग्यता है उसका सहारा लेकर के आप जीवन में जो है वो अपने देश को की तरक्की को किया जाता है, अपने परिवार की तरक्की को किया जाता है, अपने समाज की तरक्की को किया जाता है। और तरह तरह की तरक्कियाँ जितनी भी हम जिसको देखते हैं वो सब पहली योजनाओं के अनुसार होती है, जहाँ पर हम बहुत सफलतापूर्वक बड़े से बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं और वो बड़ी आसानी से कार्यक्रम संपादित हो जाता है। और कभी कभी आप देखते हैं यदि इन चीज़ों का अभाव हो तो एक सामान्य से सामान्य कार्यक्रम भी, एक सामान्य से सामान्य घर की होने वाला छोटा सा कार्यक्रम व्यक्ति का सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं व्यक्ति क्षमता का होना जरूरी है, और ये क्षमता व्यक्ति की स्वयं की क्षमता होती है जिसके द्वारा कार्य संपादित होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस काम को हाथ में लेते हैं वो काम सफल होता ही होता है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति काम में सफल हो जाता है, नहीं, कुछ खास लोग होते हैं, उनकी खास योजनाएं होती हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, लीडर की क्वालिटी हर किसी में नहीं होती। कभी कभी आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो बहुत सारी परिस्थितियों के कारण से शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित रहे, लेकिन समाज में लीडर की भूमिका में उनके काम को यदि आंकने की कोशिश की जाए तो पढ़े लिखे लोग उनके सामने पीछे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे।